देख रहे हैं ये जो सड़कें हैं इसके दोनों तरफ इस तरह के छोटे छोटे जो रेहड़ी पट्टी कियास लगे हैं। ये कियास लगे मतलब ये ठेले जो छोटे गरीब को भी हम बसा सकें। के जो ये जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं ये क्या किस लिए ये सब चीजें ये भित्ति चित्र इसलिए बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं कि जो प्रसंग है रामायण के उनको सजीव चित्रण इन भित्ति चित्रों में किया गया है, जिससे कि लोग इसको देखें, जानें और एक सुंदरता भी लगेगी और लगेगा कि किसी धार्मिक पौराणिक नगर में हम प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम अयोध्या की सड़कों पर हैं और हमारे साथ अयोध्या शहर के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। स्वागत है विधायक जी आपका। जब हम इस शहर में अब घूम रहे हैं तो आज से 6 महीने पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या बहुत बदल गई है। बड़ी दिव्य और भव्य अयोध्या दिख रही है। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में जब इस देश की कमान संभाले प्रधानमंत्री के रूप में, और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया। तो ये जो अवसर है प्रधानमंत्री काल का और मुख्यमंत्री काल का, ये वास्तव में मैं कह सकता हूँ ये स्वर्णिम अवसर है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के उन सब तीर्थ स्थानों का, प्रमुख रूप से अयोध्या का। आज आप देख रहे हैं अयोध्या किस तरह संज रही है, समर रही है। ये जो सोचा भी नहीं जा सकता था, अकल्पनीय था, अकथनीय था, आज वो साकार होता नजर आ रहा है। पीछे हमें सूर्य स्तंभ दिखाई दे रहे थे, आगे में कुछ इस तरीके के बने हैं। ये चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें भित्ति चित्र बन रहे हैं, ये सब थीम, ये सब जो राम कथा का सजीव चित्रण, इन चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से उसको सजीव करने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग भी आए, नई पीढ़ी के ये जो हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां, वो जाने राम का आदर्श, राम के चरित्र, राम की जो उनका अपना जीवन का एक वो सिद्धांत था, वो कैसे उनके बीच पहुंचे, उद्देश्य ये भी है। और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, तो ये खाली विश्व स्तरीय नगरी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, ये पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित होने का काम हो रहा है। आपने देखा होगा यहाँ का ऐतिहासिक वाल्मीकि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन भी एक्सटेंड होने जा रहा है। यहाँ की सड़कें आप जिस पर चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। जहाँ की एक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था, आज खुला हुआ सब नजर आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की महान जनता को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के पूज्य संत महंतों को मैं हृदय से आभार दूंगा कि उन्होंने उन सब योजनाओं में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज अयोध्या वासी उस ऐतिहासिक क्षण जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य दिव्य राम मंदिर में होने जा रही है 22 जनवरी को, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगी, आह्लादित हैं, आनंदित हैं, उमंग सबके अंदर भरी है। ये क्षण जिसकी लाखों वर्षों से इंतजार था, हजारों वर्षों से इंतजार था, वो क्षण आ रहा है जब हम लोग उसको ये हम देख रहे हैं। ये जो सड़कें हैं इसके दोनों तरफ इस तरह के छोटे छोटे जो रेहड़ी पट्टी कियास लगे हैं। ये कियास लगे मतलब ये ठेले जो छोटे गरीब को भी हम बसा सकें। जो प्रधानमंत्री का योजना है उसके अनुसार ये जनधन योजना में ये सब देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, ये सुंदर भी लग रहे हैं और लोगों को आसानी है, एक जगह सब खाने पीने का सामान मिलेगा। जो तीर्थयात्री आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, तो उद्देश्य है कि अयोध्या में हर तरफ उमंग का वातावरण। के जो ये जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं ये क्या किस लिए ये सब चीजें ये भित्ति चित्र इसलिए बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं कि जो प्रसंग है रामायण के उनको सजीव चित्रण इन भित्ति चित्रों में किया गया है, जिससे कि लोग इसको देखें, जानें और एक सुंदरता भी लगेगी और लगेगा कि किसी धार्मिक पौराणिक नगर में हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ के व्यापारी बहुत नाराज थे जब ये सब शहर में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब सब संतुष्ट हैं। देखिए, मैं 40 साल से व्यापारी नेता हूँ, प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैं व्यापारियों के साथ बहुत नज़दीक से जुड़ा हूँ। मैंने व्यापारियों को ये आश्वस्त किया था कि आने वाला कल आप ही का है, क्योंकि जब यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आएंगे तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है व्यापारी को। तो कुछ निश्चित रूप से उस समय ऐसा लग रहा था उनको कि हम जो कह रहे हैं पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वो सब प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं, और उनको लगता है कि अयोध्या बदल रही है तो उसके साथ उनका भी अपना व्यापार और वो सब जो जिसको वो छोटे छोटे स्थिति में थे आज वो फैल रहा है और उनको अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो प्रसन्नचित्त है कि आने वाला कल उनका है।
अब हम ये देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सड़क है ये कभी बहुत मतलब पतली हुआ करती थी और यहाँ पे अब तो लाखों लोगों का आना होगा। देखिए, रामपथ जो 11 किलोमीटर का शहादतगंज से लेकर नए घाट तक जहाँ आप शुरू किए इस यात्रा को, धर्मपथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, ये सब पथ चौड़े भी हो रहे हैं और सुंदर भी हो रहे हैं, क्योंकि इस बात का एहसास आने वाले तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को हो कि हम अयोध्या में हैं। इस बात का प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी लगन से और बड़ी शिद्दत, उनको जैसे लगता है कि उनकी अयोध्या के प्रति उनकी प्राथमिकता है। लगातार आ रहे हैं, लगातार कल भी फिर वो आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अयोध्या को सुंदरतम बनाना, स्वच्छ बनाना और अयोध्या को दर्शनीय बनाना, अयोध्या का जो महत्व है उसको विश्व स्तर पर कैसे स्थापित करना। आपने देखा होगा दीपोत्सव के माध्यम से आज पूरी दुनिया अयोध्या को पहचान रही है, देख रही है और हर आदमी दीपोत्सव में आना चाहता था। ऐसे ही हर व्यक्ति अब अयोध्या में प्रभु राम के दिव्य भव्य राम मंदिर बनने के बाद आना चाहता है। तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं 22 तारीख को, तो उनके क्या क्या कार्यक्रम हैं, कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकें? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा कार्यक्रम क्या है, क्योंकि अभी इसमें बन रहा है, संशोधन हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस यज्ञ में, पूजा में शामिल होंगे जहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उसके साथ साथ उस कार्यक्रम में पूरे देश के करीब 4,500 प्रमुख संत महंत रहेंगे। हर अखाड़े के संत महंत रहेंगे, हर मंदिरों के, प्रमुख मंदिरों के देश में है उनके संत महंत आएंगे। और इसके साथ साथ करीब 3,000 साढ़े 3,000 डिग्निटीज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवा में योगदान किया, उनका परिवार है जिन लोगों ने इस जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में अपना योगदान किया। ऐसे लोग हैं समाज के प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हर समाज के ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो सामाजिक जीवन में जिनका योगदान है, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया है। बहुत सारी कथाएं इस वक्त चल रही हैं, अलग अलग कथाएं, अलग अलग शोभा यात्राएं बहुत सारी निकल रही हैं। क्या 22 को एकदम बहुत बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं? देखिए, आपको ये हर तरफ वही वातावरण मिलेगा जो अयोध्या में होना चाहिए। कथाएं चल रही हैं, भागवत चल रही है, संपूर्ण रामायण चल रही है, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। ऐसे सब आनंदित है, प्रसन्नचित्त हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान इस कार्यक्रम में हो जाए। इस भावना से सब लोग काम कर रहे हैं। हर मंदिरों में सजावट हो रही है, फूलों की सजावट हो रही है, बिजली की सजावट हो रही है, सड़कों पर व्यापारी भी सजावट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह आनंदित होकर उमंग के साथ इस क्षण को जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, जो जीवन में पहली बार आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे वेद प्रकाश गुप्ता, जो कि अयोध्या से विधायक हैं बीजेपी के और बहुत कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं इन तमाम कार्यों से। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, यूपी तक।